गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन से संबंधित कुछ एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। में फर्स्ट प्रॉब्लम है कि यदि एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी जेड का विश्लेषिक फलन है तथा यू माइनस वी इक्वल्स टू ई टू दी पावर वाई माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स हो, जहाँ एफ पाई बाई टू की वैल्यू 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 है, तो एफ जेड का मान जेड के पदों में ज्ञात करना है। इसके लिए हमने पहले मिलन थॉमसन रचना विधि की थी, उसके को काम में लेते हुए हम एफ जेड का मान जेड के पदों में ज्ञात करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि सिंस एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, ये जेड का विश्लेषिक फलन है, तो जब एफ जेड जेड का विश्लेषिक फलन है तो आयोटा एफ जेड और आयोटा एफ जेड इक्वल्स टू क्या हो गया, आयोटा यू माइनस वी, ये भी जेड का विश्लेषिक फलन होगा। और अब दोनों को अगर जोड़ दें तो 1 प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल्स टू हो गया यू माइनस वी प्लस आयोटा यू प्लस वी। अब हम 1 प्लस आयोटा एफ जेड को कैपिटल एफ जेड मान लेते हैं, यू माइनस वी को कैपिटल यू मान लेते हैं और यू प्लस वी को कैपिटल वी मान लेते हैं। तब एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, ये भी जेड का एक विश्लेषिक फलन हो गया। अब यहाँ क्या है कि u माइनस वी दिया हुआ है, तो u माइनस वी का मतलब है यहाँ u दिया हुआ है कि u इक्वल्स टू है ई टू दी पावर वाई माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स। अब इस ई टू दी पावर वाई को लिखा जा सकता है कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई, तो उससे कैपिटल यू की ये वैल्यू आ गई। और हम अलग अलग डिवाइड करके कैपिटल यू को यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई। अब यहाँ से हम डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं, यानी इस यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू आ जाता है अपने पास ये डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई। और डेल यू बाई डेल एक्स को हमने क्या मान लिया, फाई 1 एक्स वाई। और इसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई, जब यू का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो ये डेल यू बाई डेल वाई मिलता है, तो डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू आ जाता है 1 माइनस कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। और इसको मान लिया फाई 2 एक्स वाई है। अब मिलन थॉमसन रचना विधि से एफ जेड का मान क्या आएगा कि एफ जेड इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल फाई 1 जेड जीरो माइनस आयोटा फाई 2 जेड जीरो डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट। अब जो फाई 1 एक्स वाई है और फाई 2 एक्स वाई है, फाई 1 एक्स वाई में एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो रख के फाई 1 जेड जीरो, और फाई 2 एक्स वाई में एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो रख के फाई 2 जेड जीरो की वैल्यू निकाल के एफ जेड में रखी। तो एफ जेड इक्वल्स टू ये सॉल्व करने पर इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें, इंटीग्रल है सिंपल, इसको सॉल्व करने पर एफ जेड कैपिटल एफ जेड की वैल्यू आ जाती है 1 प्लस आयोटा कोट जेड बाई 2 प्लस सी। अब हमें एक कंडीशन भी दी हुई है कि एफ पाई बाई 2 की वैल्यू 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 है, तो इसमें जेड की जगह पाई बाई 2 रख दें। जेड की जगह पाई बाई 2 रखने पर ये जो वैल्यू आ रही है कि 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा कोट पाई बाई 4 प्लस सी। कोट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होगी, तो सी की वैल्यू आ गई 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2, इसलिए एफ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इंट कोट जेड बाई 2 प्लस 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा। और कैपिटल एफ जेड को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा एफ जेड, तो ये 1 प्लस आयोटा एफ जेड की वैल्यू हो गई। 1 प्लस आयोटा से अगर डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को तो स्मॉल एफ जेड की वैल्यू आ गई, जो दिया गया जो हमें रिक्वायर्ड फंक्शन था एफ जेड, ये आ गया कोट जेड बाई 2 माइनस
1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि यदि फाई और साई एक्स और वाई के विश्लेषिक फलन है और साथ में लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो सिद्ध करना है कि एस प्लस आयोटा टी एक विश्लेषिक फलन है, जहाँ एस इक्वस टू डेल फाई बाई डेल वाई माइनस डेल साई बाई डेल एक्स और टी इक्वस टू है डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस डेल साई बाई डेल वाई। अब चूंकि फाई और साई ये विश्लेषिक फलन है, फाई और साई विश्लेषिक फलन है, तो इसके प्रथम कोटि के और द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज क्या होंगे, संतत भी होंगे। और साथ में हमें यह भी दिया गया कि फाई और साई लाप्लास समीकरण को संतुष्ट भी करते हैं, तो डेल टू फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू 0 हो जाएगा, और साथ में डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू भी 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड ले ली। अब एस और टी दिए हुए हैं, ये एस और टी जो कि दिए गए हैं। अब हम कॉची-रीमान इक्वेशंस को निकालेंगे। ये प्रूव तो हमें ये करना है कि एस प्लस आयोटा टी एक विश्लेषिक फलन हो। अब डेल एस बाई डेल एक्स, तो ये डेल एस बाई डेल एक्स हो गया डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल फाई बाई डेल वाई माइनस डेल साई बाई डेल एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं डेल टू फाई बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ये डेल एस बाई डेल वाई, डेल टी बाई डेल एक्स और डेल टी बाई डेल वाई की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। ये सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब चूंकि फाई एक्स वाई और साई एक्स वाई ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट भी कर रहे हैं, तो उनके द्वितीय कोटि तक के आंशिक अवकलज संतत भी हैं, इसलिए डेल टू फाई बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वस टू डेल टू फाई बाई डेल वाई डेल एक्स होगा, और डेल टू साई बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वस टू डेल टू साई बाई डेल वाई डेल एक्स होगा। इसलिए इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और सेवन्थ से सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू 0, सेकेंड, थर्ड यानी डेल एस बाई डेल एक्स का मान है, फिफ्थ की वैल्यू है, और सेवन्थ यानी ये वैल्यूज़ की डेल टू साई बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल टू साई बाई डेल वाई डेल एक्स बराबर है, तो इनसे हम कह सकते हैं कि डेल एस बाई डेल एक्स इक्वस टू डेल टी बाई डेल वाई। और इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1, 4, 5 और 7 को काम में लें तो डेल एस बाई डेल वाई इक्वस टू माइनस डेल टी बाई डेल एक्स आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एस और टी कॉची-रीमान इक्वेशंस को संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए एस प्लस आयोटा टी क्या हो गया, विश्लेषिक फलन हो गया। अब अगली प्रॉब्लम है कि प्रदर्शित कीजिए कि एफ जेड इक्वस टू एक्स वाई प्लस आयोटा वाई ये सर्वत्र संतत है परंतु विश्लेषिक नहीं है। तो चूंकि एफ जेड इक्वस टू है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई होता है, और यहाँ पर दिया गया है कि एफ जेड एक्स वाई प्लस आयोटा वाई, तो दोनों में रियल और इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो यू एक्स वाई की वैल्यू आ गई एक्स वाई और वी एक्स वाई की वैल्यू है वाई। अब चूंकि यू एक्स वाई और वी एक्स वाई वास्तविक चरों एक्स और वाई के ये बीजीय बहुपद है, और बीजीय बहुपद हमेशा संतत फलन होते हैं, इसलिए यू एक्स वाई और वी एक्स वाई ये हमेशा संतत होंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब यू एक्स वाई और वी एक्स वाई सर्वत्र संतत है तो एफ जेड इक्वस टू एक्स वाई प्लस आयोटा वाई ये भी सर्वत्र संतत होगा। अब डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू वाई, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू आ गई, डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू आ गई। तो हम देखते हैं कि यू और वी कॉची-रीमान इक्वेशंस को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। जब यू और वी कॉची-रीमान इक्वेशंस को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो ये फलन के विश्लेषिक होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन थी कि कॉची-रीमान इक्वेशन संतुष्ट होने चाहिए, जो नहीं हो रहे, इसलिए एफ जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस आयोटा वाई ये विश्लेषिक फलन नहीं होगा। अगली प्रॉब्लम है कि सिद्ध कीजिए कि डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर जेड बार ये कहीं भी विद्यमान नहीं होगा। डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर जेड बार डज नॉट एग्जिस्ट। तब
एफ डैश जेड, चूँकि यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि एफ जेड इक्वल्स टू है जेड स्क्वायर जेड बार, तो एफ डैश जेड मीन्स डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड आ जाएगा। तो एफ डैश जेड की डेफिनेशन होती है लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। तो एफ जेड की वैल्यू हो गई जेड स्क्वायर जेड बार, तो एफ जेड प्लस डेल जेड क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड डेल जेड का होल स्क्वायर जेड प्लस डेल जेड का बार, और एफ जेड की वैल्यू आ गई माइनस, ये एफ जेड की वैल्यू हो गई जेड स्क्वायर जेड बार, तो इसमें रखें एफ डैश जेड में, तो ये हमें ये वैल्यू मिल रही है। अब जेड प्लस डेल जेड के होल स्क्वायर को इसका प्रसार कर दिया, और जेड प्लस डेल जेड बार का पूरे का जो बार है उसको हम जेड बार प्लस डेल जेड बार लिख सकते हैं, और इनको फिर मल्टीप्लाई वगैरह करें तो अपने पास ये वैल्यू आती है, ये पूरी सॉल्व करने पर मल्टीप्लाई वगैरह करके और लिखें तो ये वैल्यू आ जाती है। अब इसमें ये जेड स्क्वायर जेड बार से जेड स्क्वायर जेड बार कैंसिल करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलती है, और चूंकि जब डेल जेड टेंस टू जीरो है तो डेल जेड बार भी टेंस टू जीरो होगा, इसलिए एफ डैश जेड की वैल्यू हो गई लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो जेड स्क्वायर डेल जेड बार अपॉन डेल जेड प्लस टू जेड जेड बार, बाकी सब वैल्यूज जीरो हो रही हैं। अब हम दो केस लेते हैं, दो केस में फर्स्ट केस लेते हैं कि जब डेल जेड का मान वास्तविक अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, यानी ये जो वैल्यू है ये एफ डैश जेड की वैल्यू अगर ये यूनिक रूप से एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे कि ये अवकलनीय होगा, और या इससे अवकलज के ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये पथ पे डिपेंड कर रहा है यानी अलग अलग पथ लेने पर अगर एफ डैश जेड की वैल्यू अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब है डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ फर्स्ट केस लेते हैं या पहला पथ लेते हैं कि जब डेल जेड वास्तविक अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, तो इस केस में वास्तविक अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगा, डेल जेड के जब जीरो की ओर अग्रसर होता है तो वास्तविक अक्ष के अनुदिश डेल वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस केस में डेल जेड बराबर ही हो गया डेल एक्स, और डेल जेड बराबर डेल एक्स है तो डेल जेड बार बराबर भी डेल एक्स हो गया, इसलिए लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो डेल जेड बार अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल एक्स बाई डेल एक्स इक्वल्स टू वन आ जाएगा, और इस केस में एफ डैश जेड की वैल्यू हो गई जेड स्क्वायर प्लस टू जेड जेड बार। इसी तरीके से सेकंड पथ लेते हैं हम कि जब डेल जेड काल्पनिक अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डेल एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी काल्पनिक अक्ष के अनुदिश, इसलिए डेल जेड की वैल्यू हो गई आयोटा डेल वाई, तो डेल जेड बार इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस आयोटा डेल वाई, इसलिए लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो डेल जेड बार अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू हो गया लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो माइनस आयोटा डेल वाई अपॉन आयोटा डेल वाई, जो कि वैल्यू हो गई माइनस वन। तो इस केस में एफ डैश जेड का मान आ गया माइनस जेड स्क्वायर प्लस टू जेड जेड बार। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं कि एफ डैश जेड की वैल्यू पथ अलग अलग होने पर अलग अलग आ रही है, यानी एफ डैश जेड का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है। इट मीन्स डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर जेड बार ये कहीं भी विद्यमान नहीं है। थैंक यू।